हेलो मेरे साथियों। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में काफ़ी आगे की तरफ बढ़ चुके थे। हम लोगों ने हमारे जो द्विघात समीकरण था वो भी समझ लिया था, उसके जो वैल्यूज़ निकलती थी यानी उसके जो मान निकलते थे, एक्स के जो मान निकलते थे, हम लोगों ने वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर समझ ली थी। मतलब हर एक चीज़ हम लोग काफ़ी हद तक समझ चुके थे। अपने ज़ीरो से हीरो के सफ़र में हम लोग काफ़ी आगे की तरफ अब बढ़ चुके हैं पार्ट 1 के बाद। पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं जो चीज़ें हमें पता चली हैं, जैसे कि जब मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि भाई यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर मेरे पास एक ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0, अगर इस तरीके से मुझे एक समीकरण दे रखा है, तो इस समीकरण में अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे x के जो मान होंगे, क्या होंगे मेरे x के जो मान होंगे, वो एक क्या था मेरे पास अल्फ़ा था और एक क्या था मेरे पास बीटा था। क्या ये बात सभी आप लोगों को याद है ना? मैं एक बार दोबारा से बस बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इसको मैंने कहा था कि जब आप a से डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे a से, तो x² प्लस में b/a x प्लस में c/a इक्वल टू में 0, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। ये चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बता दी थी, है ना? ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अच्छा, इसी के बाद अब अगर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, वैसे आप लोगों को याद होगा, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है ना? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a, है ना? ये चीज़ भी मैंने बताई थी। और अल्फ़ा इंटू में बीटा, मैंने ये चीज़ भी आप सभी लोगों को बता रखी थी, है ना? पिछले पार्ट में अगर नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देखिएगा, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डीपली मैंने समझाई हुई है। चलिए, तो यहाँ पर फिर इस चीज़ को मैं क्या लिख पाया था, यहाँ से ये समझने के बाद इस चीज़ को मैं लिख पाया था x², इसको लिख पाया था मैं माइनस का b/a गुणा में x और यहाँ पर c/a इक्वल टू में 0। अब इस चीज़ को तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख पाऊँगा, इसको मैं लिख पाऊँगा यहाँ पर x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में आ जाएगा x और c/a को क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख पाऊँगा। क्या ये बात आप सभी लोगों के, मेरे सभी साथियों के ये बात समझ में आ गई थी? जी हाँ सर, समझ में तो आ गई थी। आपने ये भी करा था सर कि जब समीकरण दे रखा हो तो सम ऑफ रूट यानी कि जो हमारे मूल हैं उनका जोड़, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि हमारे मूलों का जो गुणा थी वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर समीकरण दे रखा हो तो। या मान लीजिए अगर आपको जोड़ और गुणा दोनों दे रखी हैं तो आपको समीकरण कैसे निकालना है ये भी हमने सीख लिया था जी, ये दोनों चीज़ें सीख ली थी। फिर उसके बाद अगर अगर आप लोगों को मान दे रखे हो, मतलब कि x की दोनों वैल्यू यानी कि अल्फ़ा और बीटा दोनों के मान दे रखे हो, तो कैसे आप एक समीकरण बना सकते हैं, ये चीज़ भी मैंने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि जोड़ और गुणा, मूलों के जोड़ और गुणा से मैंने आप लोगों को निकाल करके समझा दी थी। क्या ये बात आप सभी लोगों को क्लियर है? जी हाँ। यहाँ तक समझने के बाद अब आगे की तरफ चलेंगे। अलग अलग सिचुएशन यानी कि अलग अलग जो कंडीशंस आपके पास बनेंगी, क्या बनेंगी, अब आपके पास अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। इन्हें कंडीशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलग अलग स्थिति। अब ये अलग अलग स्थिति किस चीज़ की बनेगी, ये अलग अलग स्थिति बनेगी जब मैं अल्फ़ा के बारे में बात करूँगा, जब मैं बीटा के बारे में बात करूँगा। अब ये अल्फ़ा के बारे में और बीटा के बारे में क्या बातें करेंगे सर आप? देखिए ज़रा, मैं आप सभी लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास दो मान हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। अब इनमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं, आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने से लेकर के। तो यहाँ पर एक एक करके इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर आप सभी के सामने रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास, ठीक है, 1 यानी कि एक मूल 0 हो जाए। अगर एक मूल 0 हो जाए तो क्या होगा, यानी कि आप लोग इसे ये भी बोल सकते हैं 1 रूट इज़ 0, कि इन दोनों में से कोई भी एक रूट जो है वो 0 हो जाए तब क्या होगा। ये हमारी एक पहली कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहली ये जो कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन को मैं लेकर के चलता हूँ, एक एक करके सारी कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ज़रा, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आप लोगों के पास इस तरीके से हो जाता है, यानी कि आप लोगों के पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, जो कितना था मेरे पास माइनस का b/a हो जाएगा।
ठीक है। और जो प्रोडक्ट था वो कितना था मेरे पास, वो मेरे पास था ये, है ना। तो अगर आपके पास कोई भी एक रूट ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और बीटा की कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, या तो ऐसा हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा और बीटा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, या तो फिर ये हो जाएगा। यानी कि ये इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। अब कुछ भी हो, हम लोग एक ट्रिक सीखने वाले हैं यहाँ से। वो ट्रिक क्या होगी वो आप लोगों को यहाँ पर, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो जब कभी भी कोई भी इनमें से एक ज़ीरो होगा तो उनकी जो गुणा करके आएगा, हमेशा गुणा कितनी आएगी उसमें, ज़ीरो आएगी गुणा। यानी कि अगर भाई देखो, चाहे तो तुम अल्फ़ा को ज़ीरो रख लो, चाहे तो तुम बीटा को ज़ीरो रख लो, इन दोनों की गुणा करने के बाद मुझे मिलना ज़ीरो ही है। क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी के नंबर रख लीजिए भाई, अगर आप के साथ गुणा करेंगे जीरो की तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि सी अपॉन में ए इक्वल टू में कितना आ जाएगा, जीरो। ये यहाँ पर भाग में दे रखा है, यहाँ पर गुणा में जाएगा तो सी बराबर में कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि जब कभी भी एक मूल, कोई सा भी एक मूल अगर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। सम में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक रूट है, कोई भी एक है, यहाँ पर हम लोगों को कितना दे रखा है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर बीटा ज़ीरो हो गया तो अल्फ़ा की वैल्यू ही इतनी हो जाएगी, बी अपॉन में ए माइनस का बी अपॉन में ए, ऐसा कुछ हो जाएगी। चलिए ज़रा मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो वैसे मान लीजिए 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7, और मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या इसमें से एक जो इसका ज़ीरो, इसका जो मान है, x की वैल्यूज़ जो हैं, जो इसका मूल है, क्या उसमें से एक भी मूल जो है क्या वो ज़ीरो है? तो आप देखते ही बोल सकते हो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी कि ये कांस्टेंट नंबर, ये जो कांस्टेंट अंक मुझे मिल रहा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये क्या हो सकता है, यहाँ पर दोनों के दोनों मूल जो हैं वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, दोनों ज़ीरो नहीं है, दोनों ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर ये बात मैं बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर यहाँ पर हमेशा ज़ीरो होगा तो पहचान है, जी हाँ, ये इसकी पहचान है। मतलब अगर मैं आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन में बोल दूं कि वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूल ज़ीरो हो, तो आपको अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि a जो है मुझे दे रखा है, a मुझे ऐसा कुछ दे रखा है, जैसे मान लीजिए 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 1, b दे रखा है मुझे 3x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और c मुझे दे रखा है x का स्क्वायर, और d मुझे दे रखा है, मुझे ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसमें से कौन सा जो है वो आपका जवाब होगा, आप लोगों को ये बताना है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि डी जो है वो आपका जवाब होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो कांस्टेंट टर्म है, क्या कौन सी टर्म जो है, जो कांस्टेंट है, यानी कि जो सिर्फ अंक होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है ना, यानी कि x नहीं होता है जिसके साथ, ना ही तो x स्क्वायर होता है, ना ही तो x होता है, ना ही तो x स्क्वायर, ना ही x होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे कभी भी जानना हो दी हुई, अगर मुझे कभी भी जानना हो, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को क्या शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए मिली, क्या यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप सभी लोगों के पास वो ये है कि जब कभी भी ax स्क्वायर प्लस bx में से कभी भी अगर मुझे ये चीज़ ज़ीरो मिल गई तो यानी कि मैं बोल पाऊँगा यहाँ पर एक मूल जो है, एक मूल ज़ीरो होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर बोल पाऊँगा। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक? अगर ये बात आप सभी लोगों के समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
साथियों, ठीक है ना। चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें इसको। ज़ीरो से हीरो की सीरीज़ है ये, इसको ज़रूर से शेयर करें। हर एक माँ बाप का सपना, हर एक मेरे भाई का सपना, हर एक मेरी बहन का सपना जो है वो पूरा होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब पाने का। चलिए जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली कि एक जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में कभी भी एक मूल जो होता है वो ज़ीरो होगा तो उसकी पहचान क्या होगी, अब हम लोग उस चीज़ को कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए जी, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, एक दूसरी कंडीशन के बारे में यानी कि एक दूसरी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अगर कभी भी ऐसा होगा तो आप लोगों के पास कभी भी एक मूल ज़ीरो हुआ तो ये चीज़ हो जाएगी, और अगर मान लीजिए दोनों के दोनों मूल ही ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, अगर दोनों के दोनों मूल ही ज़ीरो हो जाएं, दोनों मूल जो कितने हो गए, दोनों मूल ज़ीरो हो जाएं, अगर दोनों मूल ही ज़ीरो हो जाएं तो क्या होगा, दोनों मूल ही अगर ज़ीरो हो गए तो इसका मतलब जो आपका सम ऑफ रूट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और जो गुणा है रूटों की जो यानी कि मूलों की वो भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही ज़ीरो हैं। ज़ीरो की ज़ीरो से गुणा करो चाहे ज़ीरो को ज़ीरो में जोड़ दो, ज़ीरो की ज़ीरो में गुणा करो चाहे ज़ीरो को ज़ीरो से जोड़ दो, आपको क्या मिलता है हमेशा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या मिलता है हमेशा, आप ज़ीरो से ज़ीरो में जोड़ेंगे तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो आपके पास कितना होता था, माइनस का बी बाय ए होता था। भाई अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता था आप सभी लोगों के पास, सी बाय ए होता था। अब आपको पता है इसकी वैल्यू भी ज़ीरो है यानी कि माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू में ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि सी अपॉन में ए इक्वल टू में ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि आप लोग कह पाएंगे ये चीज़ यहाँ चली जाएगी भाग से इधर गुणा में, ये भी यहाँ से भाग से गुणा में चली जाएगी, तो यानी कि और ये माइनस भी इधर की तरफ चला जाएगा, तो बचा कितना, ये b इक्वल टू में ज़ीरो और यहाँ पर c इक्वल टू में ज़ीरो, यानी कि जब मुझे ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में ज़ीरो, ऐसी एक समीकरण जब दिया जाएगा और x का गुणांक क्या है, b है x का गुणांक, और जो कांस्टेंट टर्म है ये जो मुझे अंक दे रखा है ये दोनों के दोनों ही क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। जब ये चीज़ ज़ीरो होगी तो x के साथ गुणा होकर के ये पूरा का पूरा ही क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि ax का स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचेगा, ज़ीरो, एक ऐसी टर्म मुझे मिलेगी। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जब कभी भी एक मूल जो है वो ज़ीरो होगा तो यानी कि तब तो c ज़ीरो हो जाएगा, है ना, यानी कि एक मूल ज़ीरो, जब एक मूल ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, c ज़ीरो हो गया, ठीक है, यानी कि और अगर दो मूल ज़ीरो हुए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b भी ज़ीरो हो जाएगा और c भी ज़ीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, और दो ही मूल होते हैं एक द्विघात समीकरण में। क्या ये सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं। हम दो स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और स्थिति के बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए तीसरी स्थिति कुछ ऐसी है जिसको कि हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन अलग है। अब मैं आप सभी लोगों से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड होता है प्यारे दोस्तों -5, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बिना साइन लगाए सिर्फ नंबर को बताइए, ना ही तो प्लस लगाइए उसके साथ ना ही माइनस लगाइए उसके साथ। ध्यान रखिए माइनस मत लगाइए, प्लस तो हर एक नंबर के साथ लगा ही रहता है, तो माइनस कभी भी मत लगाइए उसके साथ। यानी कि अगर मैं पूछूं -5 का मैग्नीट्यूड कितना है तो 5 है, -10 का मैग्नीट्यूड कितना है तो वो 10 है, -9 का मैग्नीट्यूड कितना है तो वो 9 है, -100 का मैग्नीट्यूड कितना है तो वो 100 है, और 100 का मैग्नीट्यूड कितना है तो वो भी 100 ही है।
मतलब कि हर एक नंबर को सिर्फ पॉजिटिव में बताना, उसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर अगर आप 100 के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, तो 100 का मैग्नीट्यूड तो 100 है ही है, लेकिन -100 का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 100 ही है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ बातों को समझना होगा, इन बातों को यहाँ पर जान लेना होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि सिर्फ एक एब्सोल्यूट नंबर, यानी कि सिर्फ उस नंबर के बारे में बात हो रही है, उस नंबर के लगे हुए, उस नंबर के साथ लगे हुए साइन के बारे में बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ तक बात सही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा थे, अब क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू जैसे मान लीजिए अगर अल्फ़ा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का अल्फ़ा। क्यों, इसमें देखिए अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अल्फ़ा, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा अल्फ़ा। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि मैग्नीट्यूड सेम रहा, यानी कि अगर बिना साइन के बात करें, यानी कि बिना किसी भी सिंबल के साथ, उसके साथ सिंबल क्या होता है, प्लस या माइनस का साइन, बिना साइन के बात करें तो दोनों के दोनों ही अल्फ़ा हैं। लेकिन दोनों के दोनों देखो, अब दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, दोनों के क्या है, एक से हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एक जैसे हैं ये, ठीक है ना, एक जैसे हैं ये, तो दोनों के दोनों एक जैसे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कभी कोई एक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कोई भी एक समीकरण, द्विघातीय समीकरण हम मुझे कभी भी देखने को मिल जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ वहाँ पर, मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे एक 2 मिला और एक मिला माइनस का 2, तो अगर इन दोनों के मूल निकालेंगे तो मूल तो, अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका भी 2 है और मैग्नीट्यूड इसका भी 2 है ना। तो यहाँ पर यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी दोनों के मूल, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम हो, दोनों मूलों में मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन साइन अलग हो, तो ऐसा कुछ होता है। चलिए जी अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ आप सभी लोगों से कुछ और इसके बारे में। तो कुछ और मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में, ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, यानी कि ये जो 2 मूल मुझे दिए गए हैं, ये जो 2 मूल मुझे दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस का b अपॉन में कितना है a। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों मूलों में मैंने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो साइन है इनके वो अलग अलग रहेंगे, यानी कि साइन जो है वो विपरीत होंगे एक दूसरे के। तो जब विपरीत होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो यानी कि अगर ये अल्फ़ा है और इसके साथ अगर मैं जोड़ रहा हूँ माइनस के अल्फ़ा को, ये अल्फ़ा है और मैं जोड़ रहा हूँ माइनस के अल्फ़ा को, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, ये इक्वल तो इसी के रहेगा। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप अगर ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर तो अल्फ़ा था लेकिन ये माइनस का अल्फ़ा है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करेंगे आप तो यानी कि माइनस का b/a हो जाएगा, यानी ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 0, तो माइनस का b/a बोल पाएंगे आप। जब यहाँ से a यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई होने, यानी कि गुणा होने के लिए जाएगा, और यहाँ पर भी दोनों तरफ अगर आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि b भी इक्वल टू किसका हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। b किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं इनके जो इनकी गुणा है उसके बारे में तो यहाँ पर कुछ नहीं कह पाऊँगा, इसकी गुणा के बारे में तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये दोनों सेम हुई, जैसे मैं अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा इन दोनों की गुणा कर दूँ तो मैं यहाँ पर तो कुछ नहीं कह सकता, माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू में c/a, क्योंकि इन दोनों की गुणा होगी तो यही चीज़ आएगी। तो लेकिन मैं यहाँ पर तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, यहाँ से मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर b 0 हो जाए तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि दोनों के, ये जो दोनों मूल हैं उनके जो साइन हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनके जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो सेम है। यानी कि कभी भी अगर मुझे ax² प्लस में अगर bx प्लस में c दे दिया गया और मुझसे बोल दिया गया कि b इक्वल टू 0 है, तो मुझे क्या समझना है कि यहाँ से मुझे यही समझ आ रहा है कि एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है माइनस का अल्फ़ा। मुझे एक बात यहाँ से हमेशा समझ लेनी है, ठीक है ना, क्या ये बात क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने अभी आपको तीसरी स्थिति समझाई थी। इससे पहले जो मैंने आपको समझाई थी उससे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी आपको ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 कोई कह दे, और अगर आपसे कह दे कि b भी इक्वल टू 0 है और c भी इक्वल टू 0 है, यानी कि अल्फ़ा भी इक्वल टू 0 है और बीटा भी इक्वल टू 0 है, ये बात भी मैंने समझाई थी अभी अभी आपको।
इससे पहले जो मैंने आपको समझाई थी वो उसमें मैंने ये बोला था कि अगर इसमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए, यानी कि उसमें मैंने आप सभी लोगों से ये कहा था कि अगर आप सभी लोगों के पास जो c इक्वल टू है 0 हो जाए तो इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं अल्फ़ा की कोई एक की वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा की कोई एक वैल्यू रहेगी और बीटा इक्वल टू 0 यानी कि एक 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिखा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को क्या चीज़ें बताई कि अगर मान लीजिए एक रूट 0 होगा तो क्या हो सकता है, बस ध्यान रखना है c 0 रहेगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। जब कभी भी कांस्टेंट 0 हो इसका मतलब एक मूल जो है वो 0 है। कुछ भी नहीं सोचेंगे आप इस दुनिया के बारे में, ये परम सत्य है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद अगर दोनों ही 0 हो जाएं तो b और c दोनों 0 हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के पास यहाँ पर दोनों के दोनों सेम है लेकिन साइन जो है बस अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग अलग है, तो b 0 हो जाएगा। क्या ये मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक? अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत 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 धन्यवाद होगा आपका अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं तो, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई, आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक की बातें। चलिए अब मैं इन सभी से मिला करके कुछ आप लोगों के सामने प्रश्न रखना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कभी आप लोगों को कुछ ऐसा दे दिया गया कि आप सभी लोगों को ऐसा कुछ दे दिया गया कि पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा, आपको कुछ ऐसा दे दिया गया, दूसरा प्रश्न मैंने आपसे कहा तो आपसे ये कह दिया गया, तीसरा प्रश्न मैंने आपसे कहा तो आपसे ये कह दिया गया कि ऐसा कुछ हम लिख रहे हैं, चौथा प्रश्न मैंने आपसे कहा तो आपसे कह दिया गया कि आपसे कुछ ऐसा कुछ कहा गया, पांचवा प्रश्न मैंने कहा आपसे तो आपसे कुछ ऐसा कहा गया, छठा प्रश्न मैंने आपसे कहा तो आपसे कुछ ऐसा कहा गया, सातवां प्रश्न मैंने आपसे कहा कुछ तो आपको कुछ ऐसा कहा गया, ठीक है। अब हम लोगों ने जो जो चीज़ें सीखी हैं तो क्यों ना यहाँ पर वो चीज़ें, अब सारी की सारी चीज़ें वो अप्लाई करने की, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई है। तीन चीज़ें पढ़ी हैं, उन तीनों से एक अच्छे मुकाम तक पहुँचेंगे, ढंग से समझेंगे, ठीक है जी। चलिए ज़रा यहाँ पर इसको सबसे पहले इसके मूलभूत रूप में लेकर के आते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो 2x का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर मुझे x का जो x होता है हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पर एक बात कर लें, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बेसिक बात बता दूँ तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ax का स्क्वायर bx प्लस में c इक्वल टू में 0। आप सभी लोग इस सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये इसी रूप में आप लोगों को सबसे पहले रखनी होगी, ठीक है ना। तो हर एक इक्वेशन को, हर एक समीकरण को ध्यान से देखें। सबसे पहले समीकरण में जो आपके सीधे हाथ की तरफ 0 बना दें, उल्टे हाथ की तरफ सारे के सारी चीज़ें ले आएँ, यानी कि लेफ्ट साइड पर सारी की सारी चीज़ें ले आएँ, राइट साइड में सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोग 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से पता चल रहा है कि b का जो गुणांक यानी कि x का जो गुणांक है वो कितना है, 0 है। तो अगर x का गुणांक जो है वो अगर 0 हो गया, x का गुणांक क्या हो गया, अगर 0 हो गया तो इसका कहने का मतलब ये है, x का गुणांक अगर 0 हो गया तो यानी कि b भी आ रहा है यहाँ पर, है ना। b जो है वो 0 हो गया, इसका मतलब x थोड़ी ना अपने आप 0 हो जाएगा, इसका मतलब b 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे x का गुणांक दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि b जो है वो इक्वल टू किसके है, 0 के है, क्योंकि मुझे x तो यहाँ पर दिख नहीं रहा। जब b इक्वल टू 0 होता है तो क्या कहते हैं, जब सिर्फ b इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर दोनों के दोनों रूट जो मुझे मिलेंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन साइन में अपोजिट होंगे। यानी कि यहाँ पर मुझे एक अल्फ़ा मिलेगा और यहाँ पर एक माइनस अल्फ़ा मिलेगा। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है, बताइए ज़रा, क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है ना, है ना। तो यहाँ पर मुझे b नहीं मिला, मैंने इसलिए डायरेक्टली ये कह दिया। देखो ये जो यहाँ पर अभी तक मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ये जो मैंने चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं, इन चीज़ों को आपको बस हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे आप सभी लोग, डायरेक्ट मान निकाल पाएंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए ज़रा यहाँ पर बात कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जब इधर की तरफ आए तो 3
x का स्क्वायर आ गया, माइनस में 5x आ गया, माइनस में 2 इक्वल टू में कितना आ गया, 0 मिल गया मुझे यहाँ पर। तो 3x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2, यानी कि भाई यहाँ पर तो सारी चीज़ें मुझे भली भांति दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पर तो मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ। तो अभी जो मैंने अभी समझा है उसके हिसाब से तो बस मैं क्या कर लूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a से। नहीं तो फिर मैं यहाँ पर अपना सम ऑफ रूट में क्या बोल सकता हूँ, माइनस का b बाय a, यानी कि वो कितना हो जाएगा, माइनस b कितना है मेरे पास, माइनस का 5, और a कितना है मेरे पास 3, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 5/3, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? 5/3 मैं इसको यहाँ पर लिख पाऊंगा, ठीक है ना। बाकी खैर मैं इन सब चीज़ों के ऊपर अभी बात नहीं करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर बस इतना बता दिया कि इस तरीके से आप लोग आंसर तो निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पहचानने की, पहचानने में कैसे आएंगे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 4x स्क्वायर, इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस में 5 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब ऐसा आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप कुछ नहीं बोल सकते, अभी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो क्या यहाँ पर कुछ कह सकते हैं, भाई यहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या यहाँ पर कुछ कह सकते हैं, जी नहीं, अभी मैं यहाँ पर भी कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कुछ बात हुई तो मेरे कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो नहीं दिख रही है, यानी कि इसके साथ मुझे 0 दिख रहा है। और C0 कब होता है, C0 होता है जब एक रूट जो हो वो 0 हो, यानी कि एक मूल जो है वो 0 है, ठीक है ना, वो 0 है, ठीक है जी। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 3x का स्क्वायर प्लस में 9x इक्वल टू में 0, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है। तो यानी कि मैं यहाँ पर भी क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि एक मूल 0 है। दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन एक मूल जो है वो 0 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें अगर ध्यान से, यहाँ पर x के साथ वाली चीज़ नहीं मिल रही है, यानी कि x के साथ वाली चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ 0 है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी क्या चीज़ कह सकता हूँ, बड़े आराम से कह सकता हूँ यहाँ पर तो मैं चीज़ें कि b जो है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक अल्फ़ा होगा और एक माइनस का अल्फ़ा होगा। तो जो चीज़ें मैंने अभी सीखी हैं वो चीज़ें मैंने अप्लाई करके देख ली, लगा करके देख ली हैं। अब थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ रहा हूँ और चौथी स्थिति देखना चाहता हूँ। चौथी स्थिति क्या होती है, मान लीजिए चौथी स्थिति क्या होगी कि भाई अगर एक मेरे पास एक अल्फ़ा है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है मेरे पास, और इसी के साथ जो दूसरा है मेरे पास, जो दूसरा है वो है 1/अल्फ़ा, मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रमांक। भाई एक दूसरे के जब दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्क्रमांक। यानी कि एक अगर 2 है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इसके साथ वाला 1/2, मतलब कि जो लिखा हुआ है उसका उल्टा। अगर एक लिखा हुआ है, ये समझे, अगर ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास तो आप लोग उसको क्या कह सकते हैं, ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो आप इसका व्युत्क्रमांक कितना होगा, 1/3। अगर 4 लिखा हुआ है तो इसका व्युत्क्रमांक कितना होगा, 1/4। अगर लिखा हुआ है 2/3 तो इसका व्युत्क्रमांक कितना होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, ऐसा कुछ बस उल्टा हो जाता है उसका। क्योंकि अगर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब भी तो यह है कि इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, उल्टा हो जाए बस। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि 4/5 तो इसका व्युत्क्रमांक कितना होगा, 5/4। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और रेसिप्रोकल के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जान लेते हैं। जब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो मैं इसे क्या कहता हूँ, माइनस का b/a। जब मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इनका जो गुणा होती है वो होती है, अगर जोड़ हो तो कितना बोलते हैं, माइनस का b/a, अगर गुणा हो तो कितना बोलते हैं, c/a। तो अगर गुणा है तो इसका मतलब तो मैं क्या कह पाऊँगा, अगर गुणा है तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह पाऊँगा। तो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है, 1/अल्फ़ा है ना भाई, इसका व्युत्क्रमांक है c/a। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। यानी कि यहाँ बचेगा कितना, 1, तो c/a आ जाएगा और ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा a बराबर में c। आपके पास कितना आ जाएगा, a बराबर में c। इसका मतलब आप लोग बोल पाएंगे कि
एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर होगा कांस्टेंट से। किससे बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। यानी कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें जो आप सभी लोगों के पास आपको मिलने वाला है वो a और c मिलने वाला है। यानी कि ये a और ये जो c है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों में से किसी को भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आप लोगों को दिक्कत लग रही होगी यहाँ पर। क्या मैं यहाँ तक आप सभी लोगों को समझा पा रहा हूँ? ठीक है ना? और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। तो इसका मतलब सर कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, और मैं अगर आपको बता दूं कि इसका एक रूट, अगर मैं बता दूं एक मूल जो है आपके पास 2 है, तो आप बस ये देखिए कि इसका जो a है और इसका जो c है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं भाई। यहाँ पर a और c जो है वो बराबर हैं, और जब कभी भी आपको a और c दोनों के दोनों बराबर दिखाई दें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा? जो भी कुछ 1 लिखा हुआ है उसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1/2। यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1 हो गया 2 और 1 हो गया कितना? 1/2। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है जवाब दे सकते हैं। सही है यहाँ तक? तो इसका मतलब जब कभी भी मुझे 2 यहाँ पर मूल मिलेंगे तो इन दोनों मूलों को मैं क्या कह पाऊंगा कि भाई एक मूल अगर दूसरे मूल के व्युत क्रमांक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर a और c जो रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं? बराबर रहने वाले हैं मेरे साथियों। ठीक है ना? यहाँ पर इसका मतलब सर कभी भी, मैंने कहा हाँ बेटा कभी भी, यहाँ पर अगर माइनस का 5x लिखा और यहाँ पर 3 लिख गया है, तो यानी कि यहाँ पर अगर 1 अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा, अगर 1 5 तो दूसरा 1/5, अगर 1 3 तो दूसरा 1/3। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीज़ों को बता पाएंगे। क्या ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए जी, तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। हम लोगों ने अभी तक 4 चीज़ें पढ़ ली। ठीक है ना? चारों चीज़ें एक बार दोबारा से बता देता हूँ। एक बार आपने पढ़ा c को 0 रखा, दूसरी बार आपने पढ़ा आपने b को 0 रखा, आपने फिर उसके बाद b और c दोनों को 0 रख दिया। ठीक है? अब आपने क्या पढ़ लिया? अब आपने पढ़ लिया a बराबर c पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को एक और चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बता देता हूँ, जब ये पढ़ा तो यहाँ पर क्या था? 1√0, एक मूल 0। ये बात मैं याद दिला देता हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है ना? ये जब मैंने पढ़ा तो क्या हुआ था? एक अल्फ़ा और दूसरा माइनस का अल्फ़ा, मतलब कि मैग्नीट्यूड बराबर थे लेकिन जो उनके साइन थे वो अलग थे। यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा? दोनों मूल 0 हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा? यहाँ पर पढ़ा कि एक व्युत क्रमांक है, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा भी इक्वल टू 0 है और बीटा भी इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 है और बीटा इक्वल टू में कोई भी एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 स्थितियाँ पढ़ ली हैं इसकी। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं दोस्तों पाँचवें एक और चीज़ के बारे में। 5वीं चीज़ क्या है, यानी कि 5वीं स्थिति क्या है? 5वीं स्थिति कुछ इस तरीके से आप सभी लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा, जैसे आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो और अच्छे से समझ में आ पाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5वीं स्थिति है ना हमारे पास। 5वीं स्थिति में दोनों मूलों के साइन एक जैसे मतलब सेम हो, तो ये चीज़ आप लोगों को कैसे पता चलेगी? मतलब कि अगर मेरे पास एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है? भाई मेरा अल्फ़ा भी पॉजिटिव हो, मेरा बीटा भी पॉजिटिव हो। भाई दूसरी क्या हो सकती है? अल्फ़ा भी नेगेटिव हो और बीटा भी नेगेटिव हो। अगर दोनों के साइन सेम हैं तब तो यही होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी बात समझाऊंगा और आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर दोनों के साइन सेम हैं तो यहाँ से एक बात बता दूँ आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है
और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए होता है। तो आप लोगों को एक बात, प्यारी सी एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप इन दोनों की गुणा करेंगे, भाई माइनस इंटू में माइनस करते हैं, हर एक मेरा साथी जानता है कितना आ जाता है, प्लस आ जाता है। और अगर आप प्लस की प्लस में भी गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। कितना मिल जाएगा, प्लस ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा मुझे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस आ रहा है। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो मैंने पढ़ा था सी बाय ए, ये हमेशा मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी कि ये चीज़ हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी कि सी अपॉन में ए लिखूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि धनात्मक रहेगा। ये पॉजिटिव रहेगा यानी कि धनात्मक रहेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर की बात तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ। इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर कभी मुझे एक एग्जाम्पल मिल गया जिसमें बोला गया कि 2x² प्लस में 5x प्लस में 1, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या इस समीकरण के दोनों के दोनों जो मूल हैं, क्या उन दोनों का साइन जो है वो सेम है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं दोबारा से बता दूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। बस मैं इतना पूछ रहा हूं कि क्या उन दोनों के साइन जो है वो एक जैसे हैं, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं या फिर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। तो आप लोग कैसे बता पाएंगे, आपको बस ये देखना है ए कितना है इसमें से 2 है और सी कितना है इसमें से 1 है। तो सी अपॉन ए कितना आ रहा है आपके पास, 1/2, यानी कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है। जी हाँ, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ यहाँ पर जो है मेरे पास इन दोनों मूलों को, ये दोनों के दोनों जो मूल मुझे दिए गए हैं, दोनों के दोनों मूल जो हैं वो एक जैसे साइन को रखते हैं अपने पास। यानी कि इसी के बाद अगर मैं आप सभी लोगों से बोल दूं, इसी के बाद मैं अगर आप सभी लोगों से बोल दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² माइनस में 5x और माइनस में 7 इक्वल टू में 0, मान लीजिए मैं ऐसा बोल दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि a की वैल्यू सबसे पहले देखिए 3 है और c की वैल्यू देखिए -7 है। तो c अपॉन में a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। तो ये आपको पूरा नंबर कैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि आप इसे बोल पाएंगे ये क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है नेगेटिव आप सभी लोगों के पास। और कभी भी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप सभी लोगों के पास कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो दोनों के दोनों, यानी कि दोनों के दोनों जो मूल हैं अल्फा और बीटा, ये दो मूल हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट साइन के हैं, यानी कि अलग अलग साइन हैं, इनके अलग अलग साइन हैं। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, -2x² प्लस में 5x माइनस में 7 इक्वल टू में 0। तो हम लोगों को क्या चीज़ देखनी है यहाँ पर, a, b और c। अब b से तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी, जब यहाँ पर हम लोग a का मान निकालेंगे, a का मान है -2 और c का मान है -7। तो अब अगर मैं यहाँ पर c/a देखूँ, यानी कि c के बटे में अगर a रख दूं, यानी कि -7 बटे में -2, तो माइनस से माइनस ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7/2। तो अगर मैं पूरा देखूं, इसको ध्यान से समझूं, तो ये भी चीज़ मुझे क्या मिल रही है, धनात्मक, यानी कि ये भी मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है ना, ये भी मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये भी c/a था, ये भी c/a था, ये भी c/a था। यानी कि जब भी मिलेगा c/a अगर मिलेगा नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिला पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, सेम साइन है, यानी कि सेम है, ठीक है। और अगर मुझे कभी मिला नेगेटिव तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हैं, यानी कि अलग अलग हैं। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी तक जो मैं सीख पाया हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैंने आप सभी लोगों को लिखवाया, इसमें आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ एक चीज़ और लिखवानी भी ज़रूरी है, नेगेटिव के लिए भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। छठा पॉइंट लिखवा देता हूँ, अगर दोनों मूलों के साइन अलग हुए, अगर दोनों मूलों के साइन जो हैं वो अलग हुए,
दो मूल हैं और दोनों के दोनों जो साइन हो गए वो अगर अलग हो गए तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर दोनों मूलों के साइन अगर आप लोगों के पास अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब जरा ध्यान से देखिएगा अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा अगर एक मान लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर एक अल्फा जो है वो पॉजिटिव हो गया या बीटा जो है वो नेगेटिव हो गया, या फिर अल्फा जो है वो नेगेटिव हो गया और बीटा जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ज़रा आप लोग ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इन दोनों की अगर गुणा करूँगा तो नेगेटिव ही आना है और इन दोनों की भी गुणा करूँगा तो भी नेगेटिव आना है। अच्छा, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता कितना है मेरे दोस्तों, सी बाय ए होता है, यानी कि सी बाय ए की वैल्यू हमेशा मुझे क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, यानी कि ऋणात्मक मिलेगी। क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। यानी कि इससे एक बात मुझे यहाँ तक पता चल गई, जैसा कि अभी अभी मैंने यहाँ पर जब सवाल भी किया था तो यहाँ पर भी पता चला था इन दोनों के, यानी कि ये दोनों के दोनों एक पॉजिटिव रहा होगा एक नेगेटिव रहा होगा, यानी कि यहाँ पर मैं ये बात जान पाया हूँ, मैंने बता भी दिया आप सभी लोगों को। इससे मिलते जुलते भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, मैंने बता दिया ये चीज़। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप सभी लोगों के पास 2x का स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 1 इक्वल टू में 0, तो अगर आप लोगों के पास a की वैल्यू 2 मिल रही है, यानी कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2 है, और कांस्टेंट जो है यानी कि c जो है वो माइनस का 1 मिल रहा है, यानी कि c अपॉन में अगर मैं a करता हूँ तो माइनस का 1 अपॉन में 2, यानी कि ये चीज़ मुझे क्या मिल रही है, ये चीज़ मुझे मिल रही है नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। और ऋणात्मक होने का मतलब ये है कि ये चीज़ मुझे अगर नेगेटिव मिली तो इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आ रही है मेरे सामने नेगेटिव। और दो नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई हो रही है और उससे अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब साइन जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। साइन क्या है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, और एक नेगेटिव तो दूजा पॉजिटिव, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखी, एक बार और से बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखी। पहली चीज़ हम लोगों ने सीखी कि भाई c इक्वल टू 0, दूसरी बात हम लोगों ने सीखी कि भाई b इक्वल टू 0, तीसरी बात हम लोगों ने सीखी कि भाई आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। चौथी बात हम लोगों ने सीखी a इक्वल टू में c। पांचवी बात हम लोगों ने सीखी यहाँ पर कि आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, c अपॉन में a पॉजिटिव। और छठी बात हम लोगों ने सीखी कि c अपॉन में a नेगेटिव। हम लोगों ने ये सारी की सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर सीख ली आप लोगों से, आप लोगों के साथ, है ना। अगर हम लोग ये सारी बातें सीख लेते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता चली, इससे पता चला कि एक जो है वो 0 होगा, दूसरा मूल जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। एक मूल जो है वो क्या होगा, 0 होगा, दूसरा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। b के 0 होने से क्या पता चला हमें कि एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा माइनस का अल्फ़ा होगा। अच्छा, इस दोनों के 0 होने से पता चला कि अल्फ़ा भी 0 होगा और बीटा भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। अच्छा, a बाई सी होने से क्या पता चला, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, एक अपॉन में अल्फ़ा हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मुझे c बाई ए की बात करूं, पॉजिटिव की बात करूं, तो यानी कि मुझे यहाँ पर कितना पता चला, c बाई ए अगर पॉजिटिव है यानी कि दोनों के, यानी कि अल्फ़ा और बीटा इन दोनों के क्या है, सेम साइन है, यानी कि एक जैसे साइन है इनके। अच्छा, इसी के बाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इन दोनों के जो हैं वो डिफरेंट साइन हैं। क्या है मेरे दोस्तों, डिफरेंट साइन है ना। तो यानी कि यहाँ तक की बात हम सभी लोगों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ ली है और सीख भी लिया। यहाँ तक की सारी जानकारी लेने के बाद हम लोग एक और अपने एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे अब ये लगता है कि आप सभी लोग तैयार हैं यहाँ तक की चीज़ों के लिए कि कभी भी आप लोगों को बोला जाए कि भाई क्या क्या ज़रूरत पड़ी ये करने की, या जब कभी भी कांस्टेंट 0 है, या जब कभी भी आप लोगों के सामने जो अंक आ रहा है वो 0 आ रहा है, एक्स स्क्वायर और x को छोड़ने के बाद कोई भी चीज़ आपके पास नहीं बच रही है, यानी c 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक रूट 0 है। ये सारी बातें आप लोग सीख चुके हो ना मेरे साथ साथ, है ना, समझते चल रहे हैं सारे के सारे जी। इसी तरीके से अगर आप लोगों को कभी b 0 मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, एक अल्फ़ा है और एक दूसरा माइनस अल्फ़ा है, यानी कि एक अगर 2 है तो दूसरा -2 है। यहाँ पर क्या पता चला हम लोगों को, b इक्वल टू में 0 और c इक्वल टू में 0 में क्या पता चला कि भाई यहाँ पर दोनों के दोनों रूट ही क्या है, 0 हैं। अच्छा, इसके बाद क्या पता चला, अगर आपको ऐसा कुछ हो जाए तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमांक हैं।
अगर ये पता चला आप लोगों को c बाय ए, तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू, अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों के साइन जो हैं वो सेम है यानी बराबर हैं। अगर ये चीज़ जो है वो नेगेटिव आ रही है यानी कि दोनों के दोनों साइन जो हैं अलग अलग हैं। लेकिन एक कंडीशन और जोड़ना चाहूँगा इसमें मेरे साथियों, एक कंडीशन और जोड़ना चाहूँगा जो कि आप लोगों का और समझ यहाँ पर इसके लिए बढ़ा देगी। एक 7वां पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। जो 7वां पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि अल्फा और बीटा में से बड़ा नंबर जो बात यहां पर चलेगी ना, वो किससे रिलेटेड चलेगी या किसके रिस्पेक्ट में या किसको ध्यान में रख करके चलेगी, वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा दो नंबर हुए आपके पास। अगर मैं इसकी आपसे बोलूं मैग्नीट्यूड, इसका क्या बताइए मुझे, मैग्नीट्यूड बताइए आप मुझे इसका। या फिर अगर मैं आप लोगों से बात करूं बीटा और मैं उसके भी मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, मैग्नीट्यूड तो मैंने आप लोगों को समझाया था ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, -2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है। -3 का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है। -4 का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। 4 का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। मतलब कि आप लोग हर जवाब को प्लस में ही दें, जमा में ही दें, जमा में ही लिखा हो, घटा ना हो वहाँ पर, यानी कि ऋणात्मक ना हो, सिर्फ धनात्मक नंबर ही बताएं आप मुझे, यानी कि आपको सिर्फ धनात्मक अंक ही बताना है, ठीक है ना। तो धनात्मक अंक यहाँ पर बताना है। ये है अल्फा और ये है बीटा आप सभी लोगों के पास। तो अब यहाँ से मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। मैंने बोला भाई x स्क्वायर 3x प्लस में 2, मैंने बोला भाई x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, मैंने ये बोला। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं इसमें सब में ही 2 रूट रहे होंगे, इसमें भी 2 मूल, इसके भी 2 मूल, इसके भी 2 मूल, सभी के क्या रहे होंगे, 2-2 मूल रहेंगे। अगर सभी के 2-2 मूल दिए गए हैं, सारे मेरे साथी जो हैं वो ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर सभी के यहाँ पर अगर मूल जो हैं वो 2-2 दिए गए हैं और मूल क्या क्या हैं, एक है अल्फा एक है बीटा, तो मैं अगर आपसे पूछूं अगर इनके मैग्नीट्यूड कौन सी बड़ी वैल्यू है, इसमें अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, कैसे पूछ रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के तरीके से बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर नेगेटिव नंबर को नहीं देखा जा रहा है, यहां पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर यह बताया जाएगा कि अगर यहां पर मैग्नीट्यूड के तरीके से आप देख रहे हैं तो कौन सा नंबर बड़ा है, भाई कौन है बड़ा, कौन है बड़ा, कौन है बड़ा। अब कौन है बड़ा भाई, अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा, भाई अल्फा बड़ा या तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। देखो भाई ये चीज़ क्या कहती है कि अल्फा बड़ा, ये चीज़ क्या कहती है कि बीटा बड़ा। लेकिन यहीं पर अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं, देखो जरा एक बात समझना है, यहाँ पर एक बात समझाना चाहूँगा, अल्फा जमा बीटा, अगर ये चीज़ आपके पास प्लस की आ गई, ये चीज़ आपके पास प्लस की आ गई, ठीक है, और मान लो ये चीज़ आपके पास माइनस की आ गई। भाई अगर आपने जोड़ निकाला और जोड़ हुआ जमा और या जोड़ हुआ घटा, तो कभी भी जोड़ अगर आ रहा है तो या देखो भाई ये या तो ये हो सकता है, यहाँ से 2 चीज़ें निकल सकती हैं, अल्फा भी पॉजिटिव हो बीटा भी पॉजिटिव हो और इन दोनों को जोड़ दिया इसीलिए क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। या तो क्या हो सकता है, अल्फा नेगेटिव हो, भाई एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, लेकिन जब जोड़ा तो भी आया पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर हर कंडीशन में बड़ा नंबर क्या रहने वाला है, जमा वाला, यानी कि प्लस वाला नंबर। इसका मतलब अगर मुझे सम ऑफ रूट का साइन पता चल गया, अगर सम ऑफ रूट मेरे पास जमा का आ गया यानी कि धनात्मक आ गया, तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि दोनों रूट में से सबसे बड़ा वाला जो रूट है वो हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि धनात्मक मिलेगा।
दोबारा से बोलना चाहूँगा, अगर दो मूल मुझे दे रखे हैं, उन दोनों मूलों का जोड़ अगर मुझे धनात्मक मिल रहा है यानी कि पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पर वो पॉजिटिव आएगा। क्या? बड़ा नंबर जो है पॉजिटिव आएगा। दो रूट है, उन दो रूटों में बड़ा नंबर। चाहे तो चाहे आप लोग इस चीज़ को, मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए साइड में कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को आप लोग थोड़ी देर के लिए साइड में कर सकते हैं, भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे मैंने बोल दिया माइनस, अगर मैंने आपसे क्या कह दिया माइनस, तो माइनस कहने का मतलब क्या है भाई, ये दोनों के दोनों भी माइनस हो सकते हैं, ये भी माइनस हो सकता है, ये भी माइनस, तभी इन दोनों का जोड़ जो आ रहा है माइनस हो सकता है। या फिर इन दोनों में से क्या हो सकता है, एक माइनस का हो सकता है और एक प्लस का हो सकता है, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए माइनस ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये देखो भाई, जब दोनों माइनस होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो माइनस आएगा ही आएगा भाई। अगर आप 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप 3 और -2 को जोड़ोगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है, बड़ा नंबर जो मिलेगा हमेशा मुझे पॉजिटिव ही मिल रहा है अगर मुझे जोड़ मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब ये या तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव रहे होंगे, लेकिन फिर भी कोई तो एक नंबर इसमें बड़ा रहा होगा। यहां पर भी पता चला कि नेगेटिव ही बड़ा नंबर है। और अगर मैं 2 नंबर का जोड़ कर रहा हूं, मैं -5 प्लस में 2 लिख रहा हूं और तब भी -3 आ रहा है यानी कि नेगेटिव आ रहा है, तो बड़ा नंबर जो है वो कौन सा रहा, वो नेगेटिव वाला रहा बड़ा नंबर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है बड़ा रहा नेगेटिव वाले का। तो यानी कि मैं यहाँ पर भी क्या बोल सकता हूँ, नेगेटिव वाला बड़ा नंबर। इसका मतलब मेरे साथियों एक बात तो मुझे समझ में आ गई, दबदबा किसका है, दबदबा है बड़े नंबर का। दबदबा है भाई, गांव में हमारे दबदबा है किसका, बड़े नंबर का। तो इसका मतलब जब कभी भी मुझे अगर ये मिला पॉजिटिव, तो इसका मतलब बड़ा नंबर जो है वो किसका है, पॉजिटिव का है। पॉजिटिव लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे जब कभी भी ये मिला नेगेटिव, अगर इनका जोड़ नेगेटिव मिला, तो इसका मतलब बड़ा नंबर जो है वो मेरे पास किसका है, नेगेटिव का है। क्या ये बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई? जी हाँ, यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली बात भी आप सभी लोगों के मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चलिए जी, अब यहाँ से कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे कि कुछ सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखे भी थे, ये सवाल जो मैंने लिखे थे, इन सवालों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप लोग अगर अपना सम ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो कितना होता है, माइनस का b/a, यानी कि यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, 5/2। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आपका आ रहा है सम ऑफ रूट, और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया भाई, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया है यहाँ पर कि भाई इसका मतलब इनका जोड़ जो है, अगर हमारे पास जोड़ कभी भी, देखिए जरा यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ, x2x² माइनस में 5x प्लस में 3, अगर आप लोगों ने यहाँ पर जोड़ निकाला और जोड़ कितना आ गया, -b/a आ गया, तो यानी कि यहाँ पर माइनस लगाया और यहाँ पर माइनस का 5/2 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा आप लोगों के पास। और जब कभी भी मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब बड़ा नंबर यानी कि दोनों रूटों में बड़ा नंबर क्या रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है। मुझे नहीं पता दूसरा वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव वाला ही होगा, ठीक है ना। 2 रूट होंगे इसमें, तो अगर वो आप लोगों से कभी भी पूछे कि कोई भी एक द्विघात समीकरण दे दिया जाए और आप लोगों से कोई भी पूछ ले, कभी भी पूछे आप लोगों से कि भाई मुझे ये बताओ कि 2 रूट होंगे इसमें, क्या आप बिना सॉल्व करे ये बता सकते हो कि बड़ा वाला रूट कौन सा है, पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है? तो वहां पर ये चीज़ जो है वो काम करेगी। जैसे मान लो अगर आप सभी लोगों से यहाँ पर बोल दिया जाए, मान लीजिए आप सभी लोगों से यहाँ पर बोल दिया जाए कुछ ऐसा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 3x² प्लस में 5x प्लस में 7, तो यहाँ पर अगर आप लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट अगर आप यहाँ पे निकालेंगे यानी कि मूलों का जोड़, तो -5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3, तो यानी कि -5 अपॉन में 3 आ जाएगा। -5 यानी कि जोड़ कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और जोड़ जब कभी भी नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, बड़ा नंबर जो है
बड़ा नंबर जो है वो किसका है, नेगेटिव का है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप लोगों से कभी बोला जाए 4x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0 आ रहा है, तो अब आप लोग यहाँ पर भी निकाल सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा भाई माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर माइनस लिख दिया, माइनस का 3 अपॉन में 4, ये किस में आ जाएगा आप लोगों के पास 3 अपॉन में 4, यानी कि ये चीज़ क्या आ गई आप लोगों के पास, पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा 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 मूल कौन सा है, पॉजिटिव वाला है। बस यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें समझी। तो अब हम लोग यहाँ पर हर एक बात समझ चुके हैं, हर एक चीज़ समझ चुके हैं, किस किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। अभी तक हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट यानी कि प्रकृति ऑफ रूट को नहीं समझा है, उस चीज़ को हम लोग हमारे अगले पार्ट में समझेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक की सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो अपने सारे साथियों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें, अपने हर एक उस बंदे के साथ भेजें, आप हर एक उस जानने वाले के पास भेजें जिसका भी सपना है इस गवर्नमेंट जॉब को पाने का। तो उस हर एक बंदे के साथ इस वीडियो को जो है आपको ज़रूर से शेयर करना है। मैं सचिन मिलता हूँ आप सभी लोगों से इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के तीसरे पार्ट में, जहाँ पर हम लोग नेचर ऑफ रूट यानी कि प्रकृति ऑफ रूट को अगर हम लोग समझेंगे वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में, जीरो से हीरो के तीसरे पार्ट में। चलिए जी, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए और वीडियो को जो है लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने सभी साथियों के साथ जी।